Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss logarithm exercise 2.1, which is totally based upon scientific notation. लोगारिथम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा समझना जरूरी है वो है साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये साइंसी तरकीब है क्या? ये बेसिकली आपकी बहुत लंबी गिनती को, बहुत लंबी नंबर्स को एक छोटी सी शक्ल में बदल देती है। मसलन आपके पास कोई नंबर बहुत इतने इतने जीरोस आपके पास आते रहते हैं, तो बजाय ये कि आप इतने इतने नंबर्स को इस तरह से जीरोस में लिखें और फिर उसको कैलकुलेट करें, तो ये आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगा। इसकी निस्बत आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में आसानी से 4 × 10⁻⁴ जितने जीरोस हों आप उनको काउंट करके उसके ऊपर लिख सकते हैं। हाँ, अब इसमें उसूल आ जाता है कि अब 10 की पावर जो है वो प्लस में आएगी या माइनस। सबसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन को क्लियर कर लेना चाहिए। साइंसी तरकीब क्या है? साइंसी तरकीब की जो सादा और प्रॉपर डेफिनेशन वो किया है कि आप किसी भी नंबर को a × 10 की पावर में लिखना। ठीक है, अब ये जो a है ये आपका कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, एनी नंबर एंड द पावर हेयर द पावर शुड बी आल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है। यानी साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि आपके डेसिमल पॉइंट, अशारिया जिसको हम कहते हैं, उससे एक अदद पहले होना चाहिए। यानी वैसे अगर आप आगे क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे ये भी अब आपके सामने आपको बाज़ाहिर लग रहा है ये साइंटिफिक नोटेशन है, नहीं। साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट से पहले सिर्फ 1 डिजिट मांगती है, जबकि अगर आपके पास ऐसे लिखी हो तो आपने फिजिक्स में वो पढ़ा होगा प्रीफिक्सेस का, ये प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखी हुई है। तो हम साइंसी तरकीब सीखते हैं कि भाई किस तरह से हम साइंसी तरकीब में लिखेंगे। उसमें से जाने से पहले दो चीजें जो हमारे जहन में होनी चाहिए। एक तो 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव कब होगी, और 10 की पावर आपकी माइनस में कब होगी, नेगेटिव कब होगी। ये दोनों चीजों का समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने इसको यूं याद कर लें कि अगर आप पॉइंट जो है, डेसिमल पॉइंट, अशारिया जो है, वो मूव कर रहा है आपके बाएं साइड पे, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो जो 10 की पावर आएगी वो प्लस में आएगी। और अगर आपका पॉइंट मूव कर रहा है राइट साइड पे, राइट, तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। यानी अगर वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, बाएं तरफ जा रहा है, तो पावर प्लस की होगी। राइट साइड पे दाएं तरफ जा रहा है, आप जिस साइड पे लिखते हैं तो उस साइड पे लिखते हैं, तो पावर नेगेटिव होगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसे आपको ये गिवन है 2 है और 2 के आगे जीरोस लगे हुए हैं 6। आपने अब यहाँ पे आपको पॉइंट कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका पॉइंट बिल्कुल लास्ट पे मौजूद है। अशारिया हमेशा एंड पे मौजूद होता है, जिन लफ्जों में दरमियान में ना हो तो उसको हम मेंशन नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बटे के नीचे 1 मौजूद होता है लेकिन हम उसको मेंशन नहीं करते, जरूरत पड़ने पर लिख लेते हैं। या आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा, डिवाइड करते हुए 2, फिर हम खुद से पॉइंट लगा लेते थे। ये खुद से पॉइंट लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे पॉइंट वाकई मौजूद था, हमें जरूरत पड़ी तो हमने उसको जाहिर कर दिया। अब आपने पॉइंट को कितने स्टेप मूव करवाया, जितने स्टेप मूव करवाएंगे उतनी उसकी पावर आ जाएगी। आपने अशारिया साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखना है तो अशारिये से पहले एक डिजिट रखना है, तो आपका पॉइंट 1 2 3 4 5 6 स्टेप मूव करेगा, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आप कैसे पता चलेगा? आप देखिए पॉइंट आपका बाएं तरफ जा रहा है तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी। सेम लाइक हेयर, यहाँ पे भी एंड पे पॉइंट है और आपने उसको उठा के 4 से पहले लेके गए, तो ये 4 स्टेप मूव किया तो 10 की पावर 4 आएगी, और चूंकि बाएं तरफ जा रहा है तो प्लस में आएगी। इसी तरह से
यहाँ पे भी अब देखें, अब यहाँ पॉइंट जो है वो यहाँ पे है और आपने उसको उठा के उससे एक 4.2 आएगा, क्योंकि आपने अशारी से पहले एक डिजिट रखना है। तो 4.2, अब पॉइंट आपका राइट साइड पे मूव कर रहा है तो पावर आपकी नेगेटिव होगी। कितने स्टेप मूव किया उतनी पावर आएगी, 1 2 3 -3 इसकी पावर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, पॉइंट को आपने 9 के पास लेके आना है, क्योंकि बाकी सारे जीरोस हैं, तो आपने 1 एक जो डिजिट लेके आना है ना। तो पॉइंट यहाँ से इस तरफ को आएगा, तो राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो 9 इंटू 10 पर माइनस आपका ये 7 आएगा इसका। ठीक है, 9 इंटू 10 पर -7, क्योंकि उसने 7 स्टेप मूव किए। नाउ कम टूवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ, तो फिर हमें क्वेश्चन क्यों दिया गया है? ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं बल्कि प्रीफिक्सेस में लिखा है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। पॉइंट यहाँ पे है, इसको 1 स्टेप मूव किया तो 10 पावर 1 आई, हमारे पास ऑलरेडी 10 पावर 3 थी। अब सेम बेसिस आ रही हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, +3 + 1 4। तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में ये 7.3 इंटू 10 पर 4 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉइंट आपका मूव करेगा राइट साइड पे, तो राइट पे पावर माइनस होगी, 10 पावर -1, लेकिन सेम बेस होने की वजह से दोनों प्लस हो रही हैं, बट इसके अपने माइनस साइन की वजह से ये क्या हो जाएंगी, माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 इंटू 10 पर 1। नाउ कम टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपने इसको आम तरकीब यानी सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में, सिंपल काउंटिंग में आपने इसको लिखना है। तो अब आपने उसी तरह याद रखना है। पॉइंट आपका पहले जब आम तरकीब से साइंटिफिक नोटेशन में गए थे, तो पॉइंट बाएं साइड को मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव, पॉइंट राइट साइड को मूव करेगा तो पावर नेगेटिव। अब यहाँ पे ऑलरेडी वो एक साइंटिफिक नोटेशन में है, तो अब आपने क्या करना है, पावर प्लस में है तो पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा दे, पावर माइनस में है तो पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा दे। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। देखिए 8.04, ये नहीं जो आपने ऊपर प्रोसेस किया उसका रिवर्स कर देना है, इंटू 10 पर 2, 2 स्टेप। आपने 2 स्टेप पॉइंट को मूव करवा दिया, चूंकि पावर प्लस में है तो पॉइंट राइट साइड को, पहले प्लस में था तो पॉइंट लेफ्ट को मूव कर रहा था, अब आप वहां से वापस आ रहे हैं ना, तो पॉइंट राइट साइड को मूव करके 804 इसका आंसर होगा। सिमिलरली 3.10 पर 5, अब इसका भी पॉइंट यहाँ पे है और आपने इसको जो है वो 5 स्टेप मूव करवाना है, तो 5 स्टेप आप यहाँ पे 5 स्टेप मूव करवाए, तो जैसे हम यहाँ पे 5 स्टेप्स मूव करते थे, 6 स्टेप मूव करते थे, तो वो जीरोस को काउंट करके मूव करते थे, तो यहाँ पे पॉइंट को मूव किया तो वो उतने आगे जीरोस आ जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 1.77 इंटू 10 पर 7 है, प्लस की पावर है, आपने पॉइंट को 2 स्टेप तो ये मूव कर जाएगा और फिर आगे 5 स्टेप मूव करवाने हैं तो 5 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर माइनस में आ गई, पहले पावर माइनस में कब आती थी, आप राइट साइड को मूव करते थे, तो अब आपने उसका उलट जाना है, पॉइंट किस साइड को मूव करेगा, आपने इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये आप देखें, पॉइंट आपका लेफ्ट साइड को मूव करें पॉइंट को, तो ये 1 स्टेप तो ये हो गया, अब 6 में से 1 तो ये आ गया, बाकी 5 स्टेप्स कैसे मूव करेंगे उतने आपने जीरोस लगा देने हैं, तो 0.0000555 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है द स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। रोशनी की रफ्तार बताई गई हुई है, वो कितनी है, 3 इंटू 10 पर 8 है। तो आप उसमें उसने कहा है कि ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो आपने इसको किसमें, आम तरकीब में लिखना है। तो आम तरकीब में पावर प्लस में है, पावर 8 है, तो आप इसको राइट साइड पे मूव करके उतने आगे जीरोस लगा देंगे। ठीक है, 3 इंटू 10 पर 8। ठीक है, या फिर इसका एक ये भी मेथड है, अगर थोड़ा सा इसको लेंथी करें तो 3 इंटू 10 पर 8 का मतलब ये है कि आप पहले यहाँ पे 8 जीरोस लगाएं, ठीक है, और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये फिर इसका आंसर इस तरह से
होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर सकते हैं कि आप पहले पावर को जो है वो जीरोस उनके चेंज करें और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करें। बट ये ज़रा लंबा प्रोसेस है, अगर उसकी बजाय आप उस तरह से याद कर लें तो वो आपके लिए आसानी होगी। हाँ, अगर किसी बच्चे को उस तरह से समझ नहीं आता तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई पार्ट इस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ही है तो हम उसको फर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं, अगर आपने दूसरे मेथड से इसको करना चाहें तो 8.04 है इंटू 10⁻² है, मतलब 10 × 10 यानी 100 हो जाएगा। 100 को आप 8.04 से मल्टीप्लाई कर दें तो 804। इनकेस माइनस पावर है तो 1.5 इंटू, आपने माइनस पावर पढ़ा है कि वो बटे में जाके प्लस की हो जाती है, तो ये 1.5 इंटू मल्टीप्लाई 1/100, 1.5 डिवाइडेड बाय 100 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.015। क्वेश्चन में अगर आपको वो आइडिया भूल जाए तो आप इस तरह से भी क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 10⁻7 पावर्स का मतलब ये है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एक्सपोनेंशियल का मतलब पढ़ा हुआ है कि ये पावर वैल्यू नंबर्स जो होते हैं ये इतनी दफा आपस में मल्टीप्लाई 7 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट जो तरीका समझाया, अगर वो आपको इजी लगता है या अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ कम टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,5,000 मीटर, यानी हते इस्तिवा पर जमीन का मुहीत उसने बता दिया हुआ है आपके पास, सिंपल वैल्यूज बताई हुई हैं। आग कह रहा है इसको आपने किस में चेंज करना है, साइंसी तरकीब साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपने सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, जमीन का मुहीत आपने इस तरह से लिख लिया, उसके बाद इसका पॉइंट यहाँ पे एंड पे मौजूद है, कहीं पे नहीं है तो इसका मतलब लास्ट पे है। आपने पॉइंट को उठा के 1 डिजिट बिफोर लेके आना है, ठीक है। इससे बस पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो 0.1 2 3 4 5 6 6 स्टेप मूव करेगा तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगी, 6 आएगी। पॉइंट बाएं साइड पे जा रहा है तो प्लस पावर आएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नो एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे 0 कम लगे हैं, 4,007,5 और आगे 000 हैं, तो इसका आंसर एक्चुअल में यही बनेगा 4,007,5 इंटू 10⁻7 ही बनेगा, ठीक है। ये ऊपर 0 कम होने की वजह से हमारा जो यहाँ पे आंसर 7 आएगा, ठीक है जी। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ द Mars is 6.77779 into 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मरीख का कतर उसने बताया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में और उसको कह रहा है आम तरकीब में आपने लिखना है। तो आपके पास वो पावर 10⁻³ है और पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, आप उसको दूसरे तरीके स्टेप से भी कर सकते हैं, या सिंपली इस तरह से भी, पॉइंट को 3 स्टेप है तो पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा, या फिर 6.779 इंटू 1000, 10⁻³ 1000 के इक्वल होती है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है जमीन का कतर, कहता है इसको आम तरकीब में आपने चेंज करना है। जमीन का कतर आपने ये लिखा, उसी तरह से इसको आपने आम तरकीब पर चेंज कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।